हेलो बस आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यानी आज हमारा कुल मिला के पढ़ना है फ्लावर के बारे में। फ्लावर मतलब फूल। तो फ्लावर मतलब क्या होता है सबको पता है सर। एक प्लांट है, एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, तो उसके पास क्या होता है, फ्लावर होता है। आई बात समझ में? तो उसी फ्लावर की बात कर रहा हूँ मैं। फ्लावर यानी फूल। ठीक। अच्छा, फ्लावर की जो स्टडी कहलाती है उसको हम लोग बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर। स्टडी ऑफ फ्लावर यानी इस पूरे में एंथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं, यानी फ्लावर की स्टडी करते हैं। फ्लावर की स्टडी का मतलब एंथोलॉजी। ठीक है ना? हिंदी में फूल बोलते हैं या पुष्प बोलते हैं, जो भी आप समझ पाओ, एक ही बात है। अब देखो यार, आज फ्लावर पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्लावर कहाँ पाया जाता है? सर ये आपने पहले ही बताया हुआ है कि जब हम लोग देख रहे थे एक्सिलरी बर्ड और एपिकल बर्ड, दो टाइप के बर्ड देखे थे हम लोगों ने, तो वहाँ पे जो एपिकल बर्ड के ऊपर पाया जाता था वही मेरा क्या था? फ्लावर था। यानी ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक्सिलरी बर्ड से हमको क्या नजर आ रही थी? वहाँ पे नोड प्रेजेंट होती थी, वहाँ से ब्रांचेस निकल के आती थी, लीव्स निकल के आती थी। ठीक है। लेकिन जब हम एपिकल की बात करते हैं तो एपिकल से हमको वहाँ पे ब्रांचेस या लीफ निकल के नहीं आती थी, एपिकल से हमको फ्लावर नजर आती थी निकलते हुए। यानी एपिकल बर्ड से ही हमको फ्लावर नजर आ रही थी निकलते हुए। यस सर। अब अगर आज हम बात करें फ्लावर की तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कैसे एक फ्लावर का वो होता है। जैसे अगर आप पिछले कंडीशंस में या पिछले वीडियोस में देखे होंगे तो रूट का मैंने आपको समझाया हुआ था, यानी रूट का एक रूट कैसे बनता है ना? तो उसी तरीके से एक फ्लावर का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर एक बहुत बेसिक चीज चलती है कि हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी है? हम लिविंग है, और लिविंग की जो बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और जब कई सारे सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। ठीक। और कई सारे टिश्यू मिलते हैं, मतलब सेम टाइप के, पहली बात तो सेम टाइप के सेल मिलते हैं तो एक टाइप का टिश्यू बनता है। फिर इसी तरीके से कई सारे टिश्यूज, सेम टाइप के टिश्यूज मिलेंगे तब जाके क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है। और कई सारे ऑर्गन जो सेम वर्क करने वाले होते हैं जब एक साथ मिलते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं, यानी एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना? ये हमारे बॉडी का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर मैं इसकी बात करूं सेल की, तो सेल बहुत सारे टाइप के होते हैं, इनका स्पेशल वर्क होता है। हर सेल का अपना एक स्पेशल फंक्शन होता है, स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है, जिसके कारण वो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम या स्पेसिफिक वर्क को क्या कर रहे होते हैं? कर रहे होते हैं, यानी एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल टाइप का फीचर होता है। तो यानी अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक प्लांट हो या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी यानी एनिमल की बॉडी हो, तो अगर उसके अंदर स्पेशल परफॉर्मेंस हो रही है तो उसका उत्तरदायित्व किसके पास है? सेल के पास। यानी वो जो फंक्शन कर रहा है या जो वर्क किया जा रहा है उस दौरान जो फंक्शन इन्वॉल्व है या जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, उस ऑर्गन के पास उस टाइप के सेल मौजूद हैं, इस कारण वो इस टाइप का फंक्शन कर पा रहा है, समझ में, परफॉर्म कर पा रहा है। तो एक्चुअल में जो भी शक्तियां हैं वो हमारे सेल के पास है। ठीक है ना? अगर हमारा सेल जैसा रहेगा वैसे ही हमारा टिश्यू बनेगा, वैसे ही हमारा ऑर्गन काम करेगा, वैसे ही हमारा ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा काम कर पाएगा। यानी हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो काम होते हैं उसका पूरा का पूरा काम, वो पूरा का पूरा काम कौन देखता है? सेल देखता है, क्योंकि उस सेल के पास स्पेशल टाइप की शक्ति होती है, इसलिए। ठीक है सर। अच्छा, तो एक बात बताओ सर कि एक जब फ्लावर निकलता है, यदि एक फूल निकलता है, हमारा काम तो यहाँ पे अभी इसकी शक्ति कौन सी देखनी है? हमको ये शक्ति देखनी है कि कौन सा फ्लावर बना रहा होगा, उसकी बात करेंगे ना हम लोग। बिल्कुल। तो ध्यान से समझोगे तो अगर मैं बात करूं तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर ये बताओ कि ये जो फ्लावर होता है, ये फ्लावर के अंदर भी अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, फ्लावर भी एक प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो उस फंक्शन के परफॉर्मिंग का जो उत्तरदायित्व तो किसके पास है? सेल के पास है। यानी सेल काम कर रहा होगा उस टाइप का, तो किस टाइप का सेल होगा या किस टाइप की टिश्यू होगी, है ना? यही तो क्वेश्चन आना चाहिए कि कौन सा सेल यहाँ पे आया होगा जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। तो आप ध्यान से समझेंगे तो आपने रूट के अंदर भी पढ़ा हुआ है और यहाँ भी सेम टाइप से आप पढ़ोगे। रूट के अंदर आपने पढ़ा हुआ है मेरिस्टेमेटिक सेल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो मैं रूट के अंदर 3-4 पार्ट बनाए थे। सबसे नीचे रूट कैप होता है, फिर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बनाया था, फिर रीजन ऑफ इलॉन्गेशन बनाया था और रीजन ऑफ मैचुरेशन बनाया था।
बताया था ना। तो ये 4 रीजन्स के अंदर मैंने पूरे के पूरे रूट को डिवाइड किया था, और मैंने बताया कि सबसे बॉटम पे जाओगे तो रूट कैप होता है जो एक रूट को हेल्प करता है अंदर जाने में, लेकिन जस्ट उसके ऊपर होता है मैरिस्मेटिक सेल। एक्चुअल में उस रूट कैप का एक और काम होता है उस मैरिस्मेटिक सेल को बचाना, यानी प्रोटेक्ट करना बाहर से। क्यों? क्योंकि मैरिस्मेटिक सेल ही क्या होता है, डिवाइड करके नए मतलब उस रूट के पूरे बाकी सेल्स को बना रहा होता है, यानी एक रूट का निर्माण उसके मैरिस्मेटिक सेल्स के थ्रू होता है। क्योंकि मैरिस्मेटिक सेल का काम ही क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे ना, तो एक्चुअल में ये एक ऐसा सेल है जो ऑलवेज क्या करते रहता है, डिवाइड करते रहता है और ग्रोथ में हेल्प करता है। किसकी? प्लांट की में। यानी मैरिस्मेटिक सेल एक्चुअल में कहाँ पाया जाता है? प्लांट के अंदर पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाएगा। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है। और इसका मेनली काम क्या है? ग्रोथ कराना। तो सर यहाँ पे जो फ्लावर नजर आ रहा है इसके अंदर कहाँ से ये बात आ गई? आएगी, टेंशन मत लीजिए, समझा रहा हूं मैं। देखो, जब मैरिस्मेटिक सेल बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? ये टिश्यू बनाएंगे। तो उन टिश्यू को क्या बोलते हैं? मैरिस्मेटिक टिश्यू बनाएंगे। बिल्कुल, यानी अकेले तो सेल तो होगा नहीं, एक सेल से तो काम ये होगा नहीं, बहुत सारे सेल रहेंगे, यानी एक टिश्यू के फॉर्म में ही रहेगा हमारा जो सेल होगा। एक सिंगल सेल थोड़ी ना आएगा, एक मैरिस्मेटिक सेल सिंगल थोड़ी ना होगा, वो कई सारे सेल के ऐसे बहुत सारे मैरिस्मेटिक सेल होंगे, और जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो क्या बना देंगे? टिश्यू। यानी ऑलवेज कोई सेल होता है वो टिश्यू के फॉर्म में वर्क कर रहा होगा, इस बात को पहले आप समझो। हाँ सर, मान लिया। मैरिस्मेटिक को अगर आप हिंदी में देखोगे तो इसको बोलते हैं विभज्योतक, उत्तक, ठीक है ना, विभज्योतक उत्तक। अब देखो यहाँ से यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं इसको निकालूं तो यहाँ से क्या करते हैं? विभाजक उत्तक। अब विभाजक का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग। यानी ऐसे टिश्यूज हैं जो रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं? डिवीजन करते रहते हैं। डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, या ऐसे सेल हैं जो विभाजन की प्रक्रिया को करते रहते हैं। सेल डिवीजन मतलब क्या होता है? कोशिका विभाजन, यानी कोशिका विभाजित कर रही होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण कर रही होती है। सेम टू सेम मैरिस्मेटिक सेल जो होते हैं उनको हिंदी में आप समझोगे तो उनको बोलते ही यही है, विभज्योतक उत्तक। अब विभज्योतक का मतलब ही क्या होता है? विभाजक वाले, यानी डिवाइड करने वाले सेल। आयो समझ में? स्पेशली ये जब मिलेंगे तो टिश्यू का निर्माण करेंगे, और ये जो टिश्यू होगा वो भी तो सेम काम करेगा मैरिस्मेटिक सेल की तरह, क्योंकि मैरिस्मेटिक सेल का काम ही क्या है भैया? डिवाइडिंग करना और ग्रोथ के लिए। एक्चुअल में ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ये जब भी ये सेल आएगा तो इसका काम ही क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ के लिए आते हैं, ये ग्रोथ कराते हैं। ग्रोथ कैसे कराएंगे? जब और नए नए सेल ऐड होंगे तभी तो ग्रोथ होगी। तो यानी क्या हो रहा होगा? सेल डिवीजन कराने के लिए आते हैं ये, इनका काम है ग्रोथ कराना। कैसे? सेल डिवीजन करा के। तो जो टिश्यू बनेगा मेरा वो भी सेम काम करेगा, क्योंकि एक सेल जैसा काम करता है एक टिश्यू भी वैसा ही काम करता है, और एक टिश्यू जैसा काम करेगा वैसे मेरा ऑर्गन काम करेगा। आई बात समझ में? हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो सेल हमारा ये जो है मैरिस्मेटिक सेल क्या करेगा? ग्रोथ कराएगा। ग्रोथ कैसे कराएगा? सेल डिवीजन के थ्रू। तो मेरा जो टिश्यू होगा वो भी क्या होगा? यही काम करेगा। अब मैरिस्मेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मैरिस्मेटिक टिश्यू मेरा 3 टाइप का होता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। कौन कौन सा? चलो देखो मैरिस्मेटिक टिश्यू वो होगा 3 टाइप का। सबसे पहला हमारे पास आता है एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू। सेकेंड नंबर पे आता है इंटर कैलरी टिश्यू, इंटर कैलरी मैरिस्मेटिक टिश्यू, आप समझ लोगे। फिर आता है मेरा लेटरल मैरिस्मेटिक टिश्यू। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों आप कर रहे हो? सेल नहीं पढ़ रहे हो, टिश्यू पढ़ रहे हो। मैंने अभी जस्ट बताया सेल सिंगल थोड़ी ना होगा, वो ऑलवेज ग्रुप में होगा, ग्रुप में प्रेजेंट होगा। और जब सेल ग्रुपिंग कर देता है, यानी सेम टाइप के सेल, बहुत सारे मैरिस्मेटिक सेल एक जगह इकट्ठा हो गए तो वो टिश्यू बन गया ना, तो वो टिश्यू है, ठीक है। अब एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू का काम क्या है भैया? तो एपिकल मैरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो ऑलवेज कहाँ पे मौजूद होगा? वो होगा अपेक्स पे। अपेक्स मतलब सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे, और टॉप पे होता है तो एपिकल। आपको याद होगा एपिकल एंड एक्सिलरी, एक्सिलरी साइड में होती थी, एपिकल कहाँ होता था? टॉप पे होता था, स्टेम के एकदम टॉप पे। तो वही चीज ये ऑलवेज कहाँ पे होता है? अपेक्स पे होता है, ठीक है ना, अपेक्स पे होता है।
किसके एपेक्स पे, जिसकी ग्रोथ करवानी होती है। एक्चुअल में इसका काम क्या है, ग्रोथ कराना। कहाँ पे रहेगा, सबसे टॉप पे, एपेक्स लिख दो या सबसे टॉप पे रखा जाएगा। और क्या करवाएगा, जब ये टॉप पे आएगा तो वहां से ग्रोथ करवाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। ऐसे टिश्यू जो टॉप पे मौजूद हो और ऊपर ग्रोथ करा रहे हो। कहाँ की ओर ग्रोथ करा रहे हो, ऊपर की ओर ग्रोथ करा रहे होंगे, तो ऐसे टिश्यू को हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। जबकि इंटर कैलोरी टिश्यू की बात करोगे तो इंटर कैलोरी टिश्यू कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये नोड पे मौजूद होते हैं। नोड पे, नोड ऑफ ब्रांचेस, यानी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी नोड पे मौजूद होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, तो ये इंटर, भाई इनका काम क्या है, इलोंगेशन करवाना। इलोंगेशन मतलब लेंथ को, ग्रोथ को बढ़ाना। तो ये इंटर नोड की जो लेंथ है इसको बढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटर नोड, ठीक है ना। इंटर नोड की लेंथ को क्या कर रहे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। अभी आपको समझ में आ जाएगा। और आता है फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मौजूद होंगे, तो ये या तो रूट पे या तो सूट यानी स्टेम में, लेटरल साइड में, किनारे साइड में होंगे। जैसे मान लीजिए टिश्यू है, सॉरी ये एक स्टेम है, तो स्टेम के किस साइड में, ऐसे साइड में होंगे, ऐसे साइड में ऐसे मौजूद होंगे। क्या करेंगे ये एक्चुअल में थिकनेस प्रोवाइड कराएंगे। यानी किस में ग्रोथ कराएंगे, ग्रोथ इन थिकनेस। कहां प्रेजेंट होंगे, तो ये प्रेजेंट होंगे लेटरल साइड ऑन रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम के लेटरल साइड में मौजूद होंगे, लेटरल साइड पर मौजूद होंगे ये। और क्या करेंगे, ये ग्रोथ कराएंगे किसके अंदर, उसकी थिकनेस पे। अब देखो यार यहाँ पे है तो ये किधर एक्सपेंड करवाएंगे, इधर ही तो करवाएंगे, ये इधर ही तो ग्रोथ करवाएंगे। जबकि इंटर कैलोरी टिश्यू की क्या बोलते हैं, इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं बात करूँ तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर एक स्टेम है, ये स्टेम है, ये स्टेम, यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे नोड है जहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, और यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे ब्रांच निकल रही है। तो ये यहाँ पे मौजूद होंगे, ये यहाँ पे मौजूद होंगे, और ये क्या कराएंगे, ऊपर की ओर ऐसे ग्रोथ कराएंगे, यानी इस तरीके से ग्रोथ करा रहे होंगे, ठीक है। जबकि ये कहाँ पे मौजूद होंगे, एक स्टेम है, स्टेम के सबसे टॉप पे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाएंगे, इनको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहेंगे। और ये कहाँ ग्रोथ करा रहेंगे, ऊपर की ओर, ठीक है। आई बात समझ में, यस और नो। चलिए ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो अभी मैंने ये बताया कि एक प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो किसके कारण होती है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होती है। वो 3 तरीके की है। अगर मान लीजिए टॉप के ऊपर है, यानी किसी स्टेम के टॉप के ऊपर करवा तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरनोड की लेंथ बढ़ा रहा है, यानी ब्रांचेस के बीच में, मतलब एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है, तो इसके बीच में जो गैप है वो बढ़ रहा है, तो इसका कारण कौन है, वहाँ पे कौन से टिश्यू आए हैं, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद कर लीजिएगा, एपल मतलब अपेक्स, यहाँ पे एपिकल से ए से स्टार्ट हो रहा है, एपेक्स से याद कर लेंगे। और फिर देखिएगा इंटर है तो इंटर नोड की लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, ये बात दिमाग में रखेंगे। और लेटरल से आपको याद कर लेना है क्या, कि ये लेटरल साइड को, यानी लेटरल लेंथ को बढ़ा रहे होंगे, किनारे वाली साइड को क्या कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, यानी थिकनेस को, मोटाई को बढ़ा रहे होंगे। इतनी बात क्लियर है, यस सर। अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो यहीं से मेरा कहानी स्टार्ट होता है। चलो इसको मैं, आप लोगों ने समझ ही लिया होगा तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से समझना, जो फ्लावर है, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो फ्लावर जो होता है एक्चुअल में कहां पे मौजूद होता है, एक्चुअल में मेरे स्टेम के टॉप पे मौजूद होता है, यानी एपिकल बड से निकलता है, आप सबको पता है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो कहानी भी ऐसे ही हुई कि जो ये सेल थे, एक्चुअल में जो सेल थे, कौन से सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल है, कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल, भाई ग्रुप कर दिया तो टिश्यू बन गया ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये पहली बात, ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो 2 जगह प्रेजेंट होंगे। भाई एक्चुअल में मैंने बोला रूट में भी इलोंगेशन का काम करना है, स्टेम के अंदर भी बढ़ाना है, मतलब लेंथ तो दोनों जगह बढ़ानी है ना, रूट के अंदर भी सूट के अंदर भी। तो एक बात तो ये कहाँ वाले हैं, तो ये है सूट वाले, ठीक है, सूट वाले। अब ये सूट मेरिस्टेमेटिक सेल कहलाएंगे। अगर ये रूट में मौजूद होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, तब ये रूट मेरिस्टेमेटिक सेल, या बहुत सारे ग्रुप बना लिए, इसका मतलब क्या है, ये टिश्यू है, यानी सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये सूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या होंगे, यही बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे,
यहाँ पे देखिएगा स्पेशल टाइप का फंक्शन कर लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे, ऐसे ऐसे यही सेल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, तो इनको हम लोग बोलने लगेंगे फ्लोरल टिश्यू या फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू बोल सकते हो, फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू या फ्लोरल टिश्यू। ध्यान देना, सूट, एक सेकेंड सॉरी, हाँ ठीक है सही है, सूट मैरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो जाएंगे फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर, कन्वर्ट हो गए। अब ये फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू बारी बारी करके क्या करेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म का क्या करेंगे, निर्माण करें, सॉरी एक एक ऑर्गन्स का क्या करने लगेंगे, निर्माण करने लगेंगे, या एक एक सिंगल टिश्यू का निर्माण करने लगेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए वो कैसे करेंगे। सबसे पहले वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एक्सिस है, इस एक्सिस पे जैसे एक स्टेम होता है ना, देखिए ये स्टेम है, सेकंड मार्कर, देखेंगे ये आपकी स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर ही तो लेंथ ही इंक्रीज करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, भले यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे ये मौजूद है, तो ये क्या करवाएंगे, ऊपर की ओर ग्रोथ करवाएंगे, तो यहाँ पे और ग्रोथ होगी ना स्टेम की, बिल्कुल बहुत पतली सी क्या होगी, ग्रोथ होगी, हाँ बिल्कुल। तो जब ग्रोथ होगी तो सबसे पहले यहाँ पे ये ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अगर देखोगे आप तो यहाँ पे ये सबसे पहले हरी पत्तियां निकल के आएंगी, सबसे पहले क्या निकल के आएंगी, हरी पत्तियां। हरी पत्तियां निकलने के बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो कलरफुल फ्लावर्स निकल के आएंगे, सॉरी कलरफुल पंखुड़ी नजर आएंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ा सा और आगे जाके तो ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आके देखोगे तो फिर हमको नजर आएगा हमारे पास, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो हमारे पास नजर आएगा ऐसे कुछ करके स्ट्रक्चर होगा, ऐसे स्ट्रक्चर करके नजर आएगा। यानी यहाँ पे कुछ और, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, यहाँ पे ग्रीन लीफ नजर आएंगी, इसके ऊपर पंखुड़ी नजर आएंगी कलरफुल, इसके ऊपर कुछ डंडी नुमा संरचना होगी, फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या बोलते हैं, घड़ी नुमा संरचना होगी। तो अलग अलग कई सारी संरचनाएं बन जाती हैं, अलग अलग कई सारी संरचनाएं बन जाती हैं। लेकिन आप कहोगे सर एक फूल के अंदर अगर मैं बात करूं एक्चुअल में ये क्या है, तो एक्चुअल में आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली जो चीज़ आपको नजर आ रही है इसको कली बोलते हैं, ये ग्रीन होती है, आप देखते हो पत्तियों के नीचे होती है, या इसी को हम बोलेंगे कैलिक्स, अभी मैं आगे बताऊंगा। ये कैलिक्स होती है, ये क्या होता है, जो आपकी कलरफुल पत्तियाँ होती हैं इनको हम लोग कोरोला बोलते हैं, कोरोला। और ये कोरोला के ऊपर जब आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टामेन, स्टामेन, या इसको आप क्या बोल दो, एंड्रोसियम बोल दो, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। और इसको अगर आप देखोगे तो ये आपकी क्या है, तो यही आपकी है जाइनोसियम, जाइनोसियम, ठीक है। तो इसको हम लोग जाइनोसियम बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या बोलते हैं, ये चारों तो हमने कभी कभी भी ऊपर ऊपर नहीं देखा है, हमने ऑलवेज क्या देखा है, एक पास कॉम्पैक्ट होती हैं यानी एक साथ होती हैं, ये एकदम नज़दीक होती है, फिर इसके पास ये होती है, यानी सब आपस में क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अगर आप एक्चुअल में स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आएगा आपको, वो स्ट्रक्चर होगा ऐसे, मैं बना तो नहीं सकता एग्जैक्ट वैसे ही, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ पे देखना, ये कुछ कॉम्पैक्ट नजर आएंगी, ये ऐसे होंगी, ठीक है, ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में गैप नजर आ रही है। तो एक्चुअल में जब ये फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू बनाता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, अलग अलग टिश्यूज का निर्माण करता है, यानी अलग अलग फंक्शन जो आते हैं कुछ इस तरीके से आते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, इनके बीच में ये देखो एक यहाँ पे ध्यान से देखो तो इनके बीच में गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो जो इंटरनोड होने लगता है, वो इंटरनोड जो होता है वो इंटरनोड गेट शॉर्टेंड, शॉर्टेंड का मतलब क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी चिपक जाएगा, यानी आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और जब कॉम्पैक्ट हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, यानी बाद में क्या होता है, यही फ्लोरल मैरिस्मेटिक टिश्यू कॉम्पैक्ट होके एकदम एग्जैक्ट एक पोजीशन पे आ जाता है और एक फूल का निर्माण होता है। ये जो आप देख रहे हो यही आपका क्या है, फ्लावर है। आई बात समझ में, ये आपको नजर आ रहा होगा, यही आपका क्या है, फ्लावर है,
ठीक है। अब इस फ्लावर की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो तो इस फ्लावर के अंदर बहुत सारे पोर्शन नजर आ रहे होंगे, कई कई सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, तो उन्हीं को हमको देखना है कि ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो तो कैसे बना फूल, तो शूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो गए फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, फिर फ्लोरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ने अलग अलग पोर्शन का निर्माण किया या अलग अलग टिश्यूज का निर्माण किया जो कई सारे टाइप के बने, जिसमें से पहला आपका क्या आया है, सबसे पहला कैलिक्स आया है, कैलिक्स आया, कैलिक्स के बाद कोरोला आया, कोरोला के बाद हमारे पास आया है एंड्रोसियम, फिर जाइनोसियम। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो सेम कहानी को अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से मेरे फूल का निर्माण हुआ है, क्योंकि इंटरनोड क्या हो गया है, छोटा हो गया, इंटरनोड छोटा हो जाएगा तो एक जगह पे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा। क्लियर है ये बात। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्टली केवल केवल क्या देखने जा रहे हैं, फ्लावर के बारे में। तो एक फ्लावर की कहानी को हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखो यार, एक फ्लावर की अगर बात करोगे तो जो फ्लावर होता है यानी पुष्प जो होता है, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। अब एंथोलॉजी में हम ध्यान से देखेंगे तो एक फ्लावर का पार्ट देख लो सबसे पहले। तो फ्लावर में अगर तुम नीचे से जाओगे, देखो यार फ्लावर के मोस्टली 4 ही पार्ट है, इसमें हम लोगों को केवल और केवल हम लोगों को 4 पार्ट बताए गए हैं। एक्चुअल में 4 ही पार्ट होते ही हैं, उसके नीचे कुछ बकवास चीज़ें होती हैं, मतलब बकवास नहीं सॉरी, मतलब हेल्पफुल चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्लावर का पार्ट है। एक्चुअल में हमारा जो फ्लावर है उसका काम आप जानते हो। चलो देखो, मैं आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ। तो सबसे नीचे से अगर आप स्टार्ट करोगे, यानी सबसे नीचे से, तो हमारे पास सबसे नीचे हमारे पास नजर आएगा वो होगा पेडिकल। तो सबसे क्या होगा, पेडिकल, पेडिकल या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टाल्क। ठीक है ना, तो इसको हम लोग स्टाल्क बोलते हैं, या हिंदी में इसको बोल देंगे ब्रिंथ। ठीक है ना, पेडिकल या स्टाल, या इसको हिंदी में बोल देंगे ब्रिंथ। और इसके जस्ट ऊपर जाओगे तो वो मिलता है हमको थैलेमस। क्या होता है, थैलेमस। थैलेमस जो होता है, थैलेमस या इसी को आप क्या बोल सकते हो, इसी को आप लोग रिसेप्टेकल बोल सकते हो, रिसेप्टेकल। तो रिसेप्टेकल की अगर मैं बात करूं तो रिसेप्टेकल ऐसा होता है मेरा, कैसा होता है अभी बताऊंगा मैं। थैलेमस रिसेप्टेकल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन, पुष्पासन। ठीक है ना। फिर तीसरे नंबर पे जब जाओगे तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये दोनों चीजें हमारे फ्लावर का पार्ट नहीं मानी जाती है, दैट मीन्स इनका काम है क्या, टू प्रोवाइड हेल्प, हेल्प प्रोवाइड करने के लिए ये पाई जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पे जब जाओगे तो हमारे पास स्टार्ट होता है पहली बार कैलिक्स। कैलिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अभी समझा दूंगा सब ग्रुप ऑफ सेपल क्या होता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कोरोला। कोरोला, तो कोरोला क्या होता है अगर बात करोगे तो कोरोला जो होता है हमारा, ये ग्रुप ऑफ पिटल होता है, ग्रुप ऑफ पिटल, ये ग्रुप ऑफ पिटल हो गया। फिर उसके ऊपर जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा एंड्रोसियम, 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 एंड्रोसियम या इसी को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। ठीक है ना, स्टामेन, अच्छा स्टामेन बोलते हैं। अच्छा थोड़ा सा और ऊपर जाओगे, क्या बोलते हैं, ठीक ठीक स्टामेन। फिर उसके बाद और ऊपर जाओगे, ऊपर मतलब बगल में ही होता है जाइनोसियम, जाइनोसियम। तो जाइनोसियम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, देखो मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इसको पिस्टिल बोलते हैं। ठीक है ना, ये पिस्टिल होता है, पिस्टिल और स्टामेन। जाइनोसियम बोलो या पिस्टिल बोलो, एंड्रोसियम बोलो या स्टामेन बोलो। ठीक है, अच्छा इनके अंदर भी जाओगे, यानी इनके अंदर देखोगे तो 3-3 पोर्शन होंगे। पहले सभी पार्ट समझ लो, उसके बाद एक एक करके मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको डिफाइन कर दूंगा। तो एंड्रोसियम को देखोगे या स्टामेन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 3 पोर्शन होंगे। सबसे पहला होगा फिलामेंट, फिलामेंट। अच्छा मैंने इन सब के नाम नहीं लिखे, चलिए अभी मैं हिंदी में इसका नाम लिख दे रहा हूँ, फिलामेंट। फिलामेंट के बाद इसके अंदर और जाओगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा फिलामेंट के अंदर ऊपर जब से सबसे टॉप पे मिलेगा एंथर, और एंथर के अंदर मिलता है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमको मिलेंगे जर्म सेल, जर्म सेल। जर्म सेल सर वही बैक्टीरिया जो हाथों में आता है, नहीं ऐसा नहीं है, इसको आप गैमेट सेल बोल दोगे तो कंफ्यूज रहोगे, तो गैमेट सेल बोलते हैं इसको, गैमेट सेल। और एक्चुअल में एंड्रोसियम को हिंदी में बोलते हैं पूमंग, पूमंग। जाइनोसियम को हम लोग बोलते हैं जयांग, जयांग। ठीक है, ठीक सर। अच्छा पिस्टिल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्टिग्मा, फिर स्टिग्मा के बाद मिलेगा स्टाइल, और स्टाइल के बाद मिलेगा ओवरी, और ओवरी के अंदर मिलेगा ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर ही हमारे पास क्या मौजूद होंगे,
गैमेट सेल, गैमेट सेल, गैमेट सेल, ठीक है, गैमेट सेल। ये कैसा गैमेट सेल होगा? ये जो गैमेट सेल होगा आपका मेल वाला होगा, मेल गैमेट सेल, और ये जो होगा वो आपका फीमेल गैमेट सेल होगा, ठीक है। ये पहली बात समझ में आ रही है, ध्यान देंगे। ये ओवरी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय, अंडाशय। इसको बोलते हैं वर्तिका, और इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका, ओवरी को अंडाशय, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले आप इसको क्या करिए, नोट करके हटाइए ताकि मैं एक एक करके समझाऊं। चीज़ मैं बाकी का हिंदी तो लिखवाया ही नहीं, सॉरी। फिलामेंट को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर हिंदी क्यों लिखवा रहे हो, ये तो सब हमको पता ही है, मैं जानता हूँ। हिंदी इस बार मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी हिंदी। क्यों? क्योंकि क्लास 10th के अंदर या क्लास 11th के अंदर कहीं कहीं इन चीज़ों को लेके मतलब दिक्कत आ जाती है, और हमें कमेंट किया गया था कि थोड़ा हिंदी भी लिखवाया करिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिंदी इसमें पुट कर रहा हूँ। बाकी आप जानते हैं हिंदी कितना मुझे आता है। बाकी पॉलन ग्रेन को हम लोग बोलते हैं परागकण, ठीक है ना, परागकण। पॉलन ग्रेन परागकण होता है, एंथर परागकोश होता है, फिलामेंट को पुंकेसर बोलते हैं। कैलिक्स लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, और इसको बोलते हैं हम लोग दलपुंज। ये दलपुंज है, ये बाह्य दलपुंज है। बाकी तो मैंने लिख ही दिया है, वृंत, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, ठीक है, पुंकेसर, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। फिर अंदर आओगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको जयांग। ये पुमंग के 3 पोर्शन है, जयांग के 3 पोर्शन है। कौन है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और यहाँ पे ओव्यूल को हम बोलेंगे अंडाणु, ठीक है ना, अंडाणु। और फीमेल गैमेट सेल को आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना, मेल गैमेट सेल तो आप समझ ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बारी बारी समझते हैं इन सब का काम क्या है। पहली चीज तो हम देखते हैं कि कहाँ पाए जाते हैं। तो ध्यान देना है कि जो पेडिकल होता है, यानी जिसको स्टाल्क बोलते हो आप, वृंत जो बोलते हो, एक्चुअल में वो क्या है? तो अभी जब आपने स्ट्रक्चर बनाया था तो पुष्प के नीचे सबसे पहले आप देखोगे तो एक डंडी बनाया था आपने, ठीक है ना, यहाँ पे एक डंडी बनाया था। ये डंडी जिसको पकड़ के आप किसी को फूल देते हो ना, तोड़ते हो तो फूल देते हो ऐसे ना, हाँ, तो वो जो तोड़ के देते हो, जो पकड़ के देते हो, वो पकड़ते हो, तो वो क्या है? आपका पेडिकल ही है, ठीक है ना, वो पेडिकल है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाल्क बोलते हैं, ठीक, बिल्कुल सर, ये स्टाल्क बोलते हैं। फिर इसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा ऊपर आओगे तो यहाँ पे गोला मॉडल होता है, गोला, ऐसे गोला होता है, गोला मतलब ये, इसी को हम लोग पुष्पासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन मतलब सिंपल सिंपल पुष्प का आसन, यानी इसी के ऊपर पुष्प जो होगा, फ्लावर होगा, वो क्या होगा? अपना आसन लगाएगा। अपना आसन लगाने का मतलब इस पे बैठेगा, यानी यही आपका क्या है? थैलेमस इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैलेमस। तो ये थैलेमस होता है या रिसेप्टेकल बोलो इसको, जो भी समझ में आए, यानी पुष्पासन। तो इसी के ऊपर जो हमारा जो फ्लावर होता है वो शिफ्ट होता है, ठीक है ना, यानी फ्लावर इसी के ऊपर रहेगा। यानी यहाँ तक फ्लावर नहीं था, कहने का अर्थ ये है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फ्लावर का पोर्शन है। अब यहाँ से फ्लावर का पोर्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले ग्रीन पत्तियां ऐसे करके होंगी, ऐसे बहुत सारी ग्रीन पत्तियां निकली होंगी, अभी हम देखेंगे, ऐसे ग्रीन पत्तियां होंगी। फिर इन ग्रीन पत्तियों की अगर हम ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे फिर हमारे पास बहुत सारी पंखुड़ियां ऐसे निकली होंगी, कलरफुल, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे, कॉल आ रहा है। ग्रीन पत्तियां होंगी, ग्रीन पत्तियों के ऊपर से पंखुड़ियां निकली होंगी। पंखुड़ियों के ऊपर जब आप जाओगे तो ऐसे ऐसे गोले नुमा संरचना होगी। अभी आपको इमेज के थ्रू क्लियर कर दे रहा हूँ, बस मैं ऐसे बना रहा हूँ ताकि आप, ये ऐसे होगा, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके निकला होगा। चलो देख लो पहले फटाफट क्या है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि ये जो गोल नुमा संरचना होगी थैलेमस होगी, और इसी के ऊपर बाकी संरचनाएं बैठी होंगी, इन फ्लावर इसी के ऊपर होगा। और ये जो ग्रीन पत्तियां निकली होती हैं, अभी देख लेना, वो क्या कहलाती है? हमारी बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। और इसके ऊपर जाओगे तो ये जो है पंखुड़ियां कलरफुल होती हैं, इनको कोरोला बोलते हैं। देखो इनको कोरोला बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जस्ट देखे हो, यही आपकी क्या है? वो एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम। और ये आपकी जो है वही क्या है? आपकी जाइनोसियम है। चलो इसको मैं इमेज के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज़रूरी है आपको समझना, ना कि
जैसे मैंने एक हिबिस्कस प्लांट लिया है या हिबिस्कस का फ्लावर लिया है, प्लांट बोल रहा हूँ मैं, फूल लिया है। अब इसको आप देखना ध्यान से, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, एक सेकेंड, हाँ अभी क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखोगे तो अब नज़र आएगा। सबसे पहले नीचे देखोगे आप, तो नीचे ये पूरा का पूरा जो डंडा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है आपका, यही आपका पेडिकल है, ठीक है ना। पेडिकल के जस्ट ऊपर जाओगे तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये वाली इमेज देखना। यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये दिख रहा है, ये नीचे डंडी है, और डंडी के जस्ट इस पोर्शन पे आप जब बात करोगे तो इस पोर्शन पे ही आपको नज़र आएगा क्या, यही पोर्शन है आपका क्या, थैलेमस या रिसेप्टेकल, इसी को हम लोग बोलते हैं। और जस्ट इसके देखो तो ये देखो क्या नज़र आ रहा है, ये पंखुड़ियाँ हैं, सॉरी ग्रीन पत्तियाँ नज़र आ रही है ना, इसी को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं, ये जो ग्रीन पत्तियाँ नज़र आ रही हैं। और इस कैलिक्स के ऊपर देखोगे तो क्या ये कलरफुल पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, इनको कोरोला बोलते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा देखो तो ये जो कैलिक्स होती हैं, इनकी बात कर लो पहले। जो कैलिक्स होती हैं मेनली ये ग्रीन होती हैं, और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जब एक फ्लावर क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है, तो उस दौरान इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। दैट मीन्स देखिए, जब एक फूल जो होता है, जब वो क्या बोलते हैं, आप बोलते हो ना नॉर्मली कि फुलाया नहीं है, इसका मतलब अभी फूल नहीं आया हुआ है, तो उस फूल को प्रोटेक्ट करती है ताकि वो फूल अपने आप को क्या कर पाए, मैच्योर कर पाए, पहली बात। दूसरी बात, ये ग्रीन होती हैं, ग्रीन का मतलब एक्चुअल में एक फूल को मैच्योर होना है और उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी भाई, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो खाना खाना पड़ेगा ना, और खाना मतलब फोटोसिंथेसिस। तो अगर एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तब जाके उसको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो एक्चुअल में ये ग्रीन है, इसका मतलब ये क्या कर रही होंगी, फोटोसिंथेसिस करने का काम कर रही होंगी, यानी फोटोसिंथेसिस करके उस फूल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही होंगी ताकि वो और क्या कर पाए, अपने आप को जल्दी से जल्दी डेवलप कर पाए, ठीक है, क्लियर सर। अब उसके बाद आता है ये जो हमारा दूसरा पार्ट है कोरोला। तो कोरोला की यदि बात करोगे, ये देखो ये वाला पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो पंखुड़ी नजर आ रहा है ना गुलाबी कलर का, पिंक जो है, ये आपका क्या है, कोरोला है। कोरोला की यदि मैं बात करूं तो कोरोला जो होता है हमारा एक्चुअल में काम करता है क्या करने के लिए, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अगर इसकी जान लो तो ये जो भंवरे होते हैं ना, यानी जो इंसेक्ट होते हैं ना, इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। पहली बात, फ्लावर आप क्यों, अगर आप फूल को चाहते, मतलब एक प्लांट के अंदर सबसे अट्रैक्टिव चीज़ क्या होती है, उसका फ्लावर। तो उसको अट्रैक्टिव कौन बनाता है, तो उसको अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है कोरोला। कोरोला एक्चुअल में एक फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है। मेन काम इसका ये है कि वो अट्रैक्ट करने का काम करता है। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो फ्लावर को ही देख के आते हैं। अब ये दो तरीके से कर सकता है, या तो अपनी स्मेल से या तो अपने कलर से। मान लो कोई प्लांट है जो बहुत अच्छा महक रहा है, तो अगर वो अच्छा महक रहा है तो तुम्हारे माइंड में आएगा ना कि हम उसको ले लें, यानी उसको तोड़ लें, या उसको हम क्या कर पाएँ, उसको हम मतलब अपने पास यूज करने के लिए लें। दैट मीन्स तुम्हारे माइंड में तभी वो प्लांट, अब नॉर्मली चल रहे हो और बबूल का पेड़ नजर आया, तो बबूल के पेड़ से तुमको कौन सा अट्रैक्शन होगा, कौन सा आकर्षण नजर आएगा, कोई आकर्षण नहीं नजर आएगा। कांटा है भाई, जाओगे चुभ जाएगा। नींबू का पेड़ दिख रहा है, अगर नींबू नहीं है उसके पास तो उसको जाओगे तुम लोग टच करने जाओगे, नहीं जाओगे। उसके पत्ते थोड़ी ना महकने जाओगे, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर कांटा होता है। लेकिन अगर एक फूल वाला पौधा है, यानी जो फूल निकल रहा है जिसमें से, अगर उसके पास यदि मान लो कोई ऐसा फूल निकल के आ रहा है जो बहुत महकदार है, यानी महक रहा है, जैसे आप देखोगे रात रानी, रात में तो बहुत महकती है, मतलब बहुत सुगंधित होती है। तो अगर उसको अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपके मन में आएगा ना कि वो हमारे पास रहता तो हम मतलब अच्छी स्मेल है इसकी, अच्छी स्मेल दैट मीन्स कि हमारे पास रहता तो महकते रहते हम, है कि नहीं है। तो माइंड अट्रैक्ट होता है किसके कारण, कोरोला के कारण। अच्छा देखो, ये दो तरीके से करती है, स्मेल के कारण और कलर के कारण। अगर ये रात में होती है, देखिए अगर रात में कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो केवल रात में होते हैं, जैसे अभी जस्ट मैंने नाम ले लिया रात रानी का, तो ये अपनी सुगंध के कारण करेंगे, क्योंकि रतिया में आप फुलवा कलर थोड़ी देख पाएंगे, यानी आपको रात में चल रहे हैं तो आप उसकी स्मेल ही तो आपके माइंड में अट्रैक्शन का एक कारण बनेगी, कि उसका कलर दिखाई देगा कि गुलाबी है कि नीला है कि काला है कि पीला है, ऐसा कुछ नहीं नजर आएगा, क्योंकि रात में तो कुछ नहीं नजर आता है। तो रात में जो फ्लावर क्या करते हैं, अट्रैक्शन का काम करते हैं, तो उस दौरान वो स्मेल का यूज करते हैं। लेकिन जब वो दिन में अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो कलरफुल होंगे, यानी जो कलरफुल होते हैं इसका मतलब क्या है कि वो कलर के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं, यानी उसके अंदर स्मेल कम होगी। जबकि जो स्मेल वाले ज़्यादा होंगे वो थोड़ा सा क्या होंगे, कलरफुल कम होंगे। ये थोड़ा सा आप नॉर्मली समझ सकते हो, बैलेंसिंग का काम किया जा रहा है।
ठीक है ना। तो कोरोला एक्चुअल में जो कीड़े मकोड़े आते हैं एक फ्लावर के अंदर, वो कोरोला के कारण आते हैं, या तो उसके सुगंध से या तो उसके कलर से। जिसके पास सुगंध ज़्यादा है थोड़ा सा कलर अच्छा मतलब कलर डाउन होगा, या जिसके पास कलरफुल ज़्यादा है सुगंध वो डाउन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर एक फ्लावर है तो उसके पास सुगंध होगा तो कलर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कलर होने के साथ साथ सुगंध भी होगा, ये मेरी बात समझ लेना। मैंने बस इतना बोला कि अगर रात में हो रहा है तो उसको स्मेल की ज़रूरत है, कलर की ज़रूरत तो है नहीं। कुछ प्लांट केवल जब रात में फ्लावर को प्रोडक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, केवल रात में दिखाई देते हैं उनके फ्लावर, तो उसके अंदर सुगंध ज़्यादा होती है, कलर उतना अच्छा नहीं होता, ये कहने का अर्थ है। क्लियर है बात। तो कैलिक्स समझ लिया आप लोगों ने। कैलिक्स एक्चुअल में ग्रीन पत्तियां हैं, और ये क्या करती हैं जब एक प्लांट क्या नहीं होता है क्या बोलते हैं सॉरी फ्लावर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो वो क्या करने का काम करती हैं, वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं और उनको खाना पीना जो भी है प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद कोरोला आता है। कोरोला हमारा क्या होता है, अच्छा एक चीज़ समझो, अगर यहाँ पे ध्यान से देखना तो यहाँ पे कैलिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कैलिक्स मेरा कई सारा है, देखो ध्यान से, 1 2 है कि नहीं है, 3 ऐसे बहुत सारे होंगे ना कैलिक्स, यहाँ पे देख लो 1 2 3 कई सारे हैं। और जब ये क्या होते हैं, जब ये नहीं फुलाया होता है यानी फूल नहीं आया होता, तो ऐसे क्या होते हैं, सिकुड़े होते हैं। सिकुड़े होते हैं तो इनको कैलिक्स बोलेंगे। लेकिन जब ये खुल जाएंगे तो एक सिंगल को अगर हम बात करेंगे तो सिंगल को हम लोग सेपल बोलते हैं, ये मैंने बोला हुआ। कैलिक्स तो पूरा ग्रुप है सेपल का, एक पत्ती को अगर हम बात करेंगे, एक पत्ती की बात करेंगे तो सेपल कहलाएगा, और पूरा ग्रुप होगा तो वो कैलिक्स कहलाएगा। ठीक, हाँ। दूसरा, जब ये पंखुड़ी को देखोगे तो क्या एक बताओ कि क्या सिंगल एक पंखुड़ी होती है क्या चारों ओर? नहीं। इस अगर आप चाहो तो फूल के भी कई सारी पंखुड़ियां होती हैं, उन पंखुड़ियों को चाहो तो एक एक करके तोड़ सकते हो। तो सिंगल एक को हम लोग पिटल बोलते हैं, ठीक है ना। सिंगल एक को पिटल बोलते हैं, और जब ये ग्रुप में हो जाते हैं तो इसको कोरोला बोलते हैं। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ना। यानी दल पुंज मतलब दल है, और ये बाह्य दल पुंज है, यानी दल पुंज के बाहर वाला जो पोर्शन होगा, दल पुंज के बाहर वाला वो कैलिक्स होगा, यानी बाह्य दल पुंज। और दल पुंज मतलब पूरा पूरा फूलों का दल, फूलों का या पुष्प का क्या बोलते हैं उसको, पंखुड़ी का जो दल है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। पिटल को हम लोग अकेले बोलेंगे तो पुंज बोलेंगे, लेकिन ग्रुप में बोलेंगे तो दल पुंज बोलेंगे, यानी कोरोला। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब आता है हमारे पास एंड्रोसियम और जाइनोसियम, इसको हम लोग बारी बारी डिफाइन करते हैं। लेकिन आपको मैं एक काम दे रहा हूँ, देखो ये आप देख पा रहे होगे, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक प्लांट लिया गया है, हिबिस्कस प्लांट है, जिसको अड़हुल का फूल बोलते हो आप, ठीक है ना नॉर्मली भाषा में। तो यहाँ पे देख रहे होगे इसमें क्या किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंदर, यह एक सिंपल बात है कि इसमें बारी बारी सबको क्या कर दिया गया है, तोड़ तोड़ के बारी बारी जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको निकाल के एक चार्ट पेपर के ऊपर रख के दिखा दिया गया है। तो आपका वर्क यही रहेगा कि आप सबसे पहला काम ये करोगे, देखो आप खुद एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करोगे ना तो ज़्यादा मतलब याद रहेंगी। फूल आपके आसपास हमेशा मौजूद रहता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक फूल लीजिएगा, उसको बारी बारी पार्ट्स के अंदर तोड़िएगा, मतलब उसके सभी पार्ट्स को, पेडिकल अलग, थैलेमस अलग, कैलिक्स अलग, कोरोला अलग, एंड्रोसियम अलग, जाइनोसियम अलग, ठीक है ना। तो अगर आप ये कर पाते हो तब जाके थोड़ा सा आप अच्छे से मेमोराइज भी कर पाओगे। तो आज आपको वर्क मैं यही दूंगा कि आप लोग क्या नेक्स्ट क्लास से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले सबका एक अलग अलग पार्ट का क्या करना है, चार्ट पेपर पे बना लेना है और उसको उस पर चिपका देना है थ्रू द टेप, वाइट वाला टेप आता है ना, उसको उस पर चिपका देना है। और वो अगर क्लास आप मेरे पास क्लास में ज्वाइनिंग है या आप मतलब मेरे पास पढ़ते हैं तो आपको मेरे तक आपको सबमिट करना है। अदरवाइज़ वो अपने पास, अगर आप नहीं पढ़ते हैं मेरे पास तो आप क्या करिए, उसको अपने पास रखे रहिए या कहीं भी चिपका के रखिए ताकि वो मेमोराइज रहे। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा, बट मैं आपको जस्ट एक अवेयरनेस के लिए ऐसा करवा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बात। चलो आगे देखोगे तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब प्रॉब्लम आती है कि एंड्रोसियम जाइनोसियम को थोड़ा समझ लिया जाए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने उसको नहीं समझा हुआ है। तो एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम को देख लो। यहीं पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डंडी निकली होगी, यहाँ से देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें केवल और केवल ऐसे दे दिया गया है, तो मैं पहले काम करता हूँ, बना के दिखाता हूँ आपको। तो 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए और जो जो मैंने काम बताए हैं उसको आप स्वयं लिख लीजिएगा। चलो देखो, तो अगर मैं सबसे पहले एंड्रोसियम की बात करूं, एंड्रोसियम या स्टामेन, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप देख पाओगे।
ऐसे करके। तो अगर ध्यान से देखना तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो डंडी है, इस डंडी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट यानी पुंकेसर, ठीक है। और जब आप ऊपर आओगे तो सबसे ऊपर वाला ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर, ठीक है ना। यानी इसको ही हम लोग पराग कोश बोलते हैं, ये पराग कोश कहलाता है, पराग कोश। फिलामेंट मतलब पुंकेसर, ठीक। अब इस एंथर के अंदर जाओगे जब, तो एंथर के अंदर बहुत छोटे छोटे ज़्यादा मात्रा में, बहुत छोटे छोटे ज़्यादा मात्रा में आपको नजर आएंगे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मतलब पराग कण, इसको बोलते हैं पराग कण। पराग कण नजर आएंगे। इन पराग कण में से मान लो मैं एक पराग कण को अगर मैं लेता हूं, तो एक पराग कण कुछ ऐसा होगा, और इसके अंदर ऐसे एक सेल पाया जाएगा जिसको बोलेंगे गैमेट सेल। यही मेरा क्या होगा, इस पराग कण यानी पराग कण के अंदर ही क्या पाया जाएगा, मेरा गैमेट सेल। या सिंपल आप समझ सकते हो कि ये कैसा सेल है, मेल गैमेट सेल है, ठीक है ना। अभी आप समझा रहा हूं मैं, अभी समझिएगा पहले। ये मेल गैमेट सेल है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, मेल गैमेट सेल। फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर जस्ट ऊपर जाओगे तो एंथर, एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, पॉलन ग्रेन। और एक पॉलन ग्रेन को अगर निकाल के देखोगे तो क्या मिलेगा, गैमेट सेल। दैट मीन्स हर पॉलन ग्रेन के अंदर क्या पाया जाएगा, गैमेट सेल पाया जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं जाइनोसियम की बात करूं, तो जाइनोसियम जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं सबसे नीचे देखूं, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन देखूं जो गोलनुमा संरचना है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी। क्या है ये, ओवरी। ओवरी के जस्ट ऊपर यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या है, स्टाइल। ये क्या है हमारा, स्टाइल, ठीक है। यानी इसको अगर बोला जाए तो ये अंडाशय है, अंडाशय। ये मेरा क्या है, ये मेरा है वर्तिका। और जस्ट टॉप पे जाओगे, यानी सबसे टॉप बॉटम पे जो है, सॉरी टॉप पॉइंट पे है, टॉप पॉइंट पे मेरा मिलता है स्टिग्मा। और स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, नाम बहुत आसान है, वर्तिका, वर्तिका के ऊपर वर्तिकाग्र, नीचे अंडाशय। और इसी अंडाशय के अंदर अगर आप बात करोगे, ऐसे एक लाइन आएगी, तो ऐसे डिवाइडिंग वाली पोर्शन होगी ऐसे करके, और यहाँ पे क्या होंगे, ऐसे छोटे 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 बहुत सारे क्या नजर आएंगे आपको, जैसे एंथर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन नजर आ रहे थे, वैसे ओवरी के अंदर आप देखोगे तो क्या नजर आएगा हमको, ओव्यूल नजर आएगा। ओव्यूल नजर आएंगे बहुत सारे, यानी अंडाणु, इनको क्या बोलते हैं, अंडाणु। अब इस एक ओव्यूल, जैसे यहाँ बहुत सारे पॉलन ग्रेन थे, तो एक पॉलन ग्रेन को निकाला गया तो वहाँ से एक मेल गैमेट सेल नजर आया। वो वैसे ही यहाँ पे भी, चलो मेल हटा दो फिलहाल में, यहाँ पे ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जब एक ओव्यूल को निकालूंगा तो इस ओव्यूल के अंदर भी हमको क्या मिलेगा, एक गैमेट सेल नजर आएगा, गैमेट सेल नजर आएगा। अब सर क्या मतलब है इसका, तो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। जो एंड्रोसियम होता है, आपको पता है कि एक प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है, वो फ्लावर ही हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी फ्लावर हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वही रिप्रोडक्शन करता है बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो एक फ्लावर के अंदर दो टाइप के पार्ट, मतलब भाई रिप्रोडक्टिव पार्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप के हो सकते हैं भाई, एक मेल का और एक फीमेल का। क्यों, क्योंकि फ्लावर जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एक फीमेल का गैमेट सेल होना चाहिए और एक मेल का गैमेट सेल होना चाहिए, तब जाके दोनों फ्यूज होंगे, यानी फर्टिलाइजेशन हो, तब जाके हमारा क्या फॉर्म हो पाएगा, जाइगोट। और जाइगोट से तब जाके एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन का अर्थ ही क्या है, एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करना। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमको, मेल गैमेट सेल एंड फीमेल गैमेट सेल, तब जाके होगा। तो एक फ्लावर के अंदर जो एंड्रोसियम होता है, वो मेरा उस फ्लावर का मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। जबकि जाइनोसियम जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो अगर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो इसके स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद स्टाइल, स्टाइल के बाद ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर क्या पाया जाता है, गैमेट सेल। तो ये कैसा गैमेट सेल होगा, फीमेल वाला होगा, फीमेल गैमेट सेल होगा। वैसे ही ये पॉलन ग्रेन है, मतलब एंड्रोसियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसमें जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर भी एक गैमेट सेल पाया जाता है,
तो ये क्या कैसा गैमेट सेल होगा, क्योंकि मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पाया जा रहा है तो ये मेल गैमेट सेल होगा। और यही जब ये और ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे, यानी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो मिल जाएंगे तब जाके एक नया जाइगोट फॉर्म होगा, यानी नए फ्लावर का निर्माण होगा, यानी नए एक प्लांट का निर्माण होगा, न्यू प्लांट तभी बन पाएगा। और तब इस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। और इनका जो मिलना होता है, यानी इस एंथर के अंदर से जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, किसी कारणवश या किसी मीडियम के थ्रू इस क्या किससे निकल के, एंड्रोसियम से निकल के जाइनोसियम के स्टिग्मा के ऊपर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है ना, ये सब बातें आपको रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो जब यहाँ से मेल गैमेट सेल आता है यहाँ पे स्टिग्मा पे, फिर स्टिग्मा से होते होते कहाँ पहुँच जाता है, ओव्यूल में, और ओव्यूल में बहुत सारे ओवरी में जाता है, ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, उस ओव्यूल के अंदर ही क्या पाया जाता है, मेरा फीमेल गैमेट सेल पाया जाता है। और ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो मिलने के बाद एक नया जाइगोट का फॉर्म होता है, नया प्लांट बन जाता है। आई बात समझ में। बाद में यही जो ओवरी होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो ओव्यूल होता है वो हमारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब बातें आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो हमारा जो मेन वर्क है वो इनका ही है, और यही हमारे मेन है एक फ्लावर के अंदर। बाकी कोरोला का क्या वर्क है आप समझ चुके होंगे, कैलिक्स का क्या वर्क है समझ चुके होंगे। फिर आप देखे होंगे कि जो उसके नीचे पाया जाता है दैट मीन्स थैलेमस या रिसेप्टेकल, उसका भी क्या वर्क है वो भी आप समझ चुके होंगे। और उसके नीचे आता था पेडिकल या स्टाल्क, उसका भी क्या वर्क है। तो इसका एक्चुअल में क्या वर्क होता है कि जो प्लांट है जो फ्लावर है उसको क्या करना, उसके स्ट्रक्चर को स्टिफनेस प्रोवाइड करना या रिजिडिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो क्या रहे, खड़ा रह पाए या ये प्लांट से कनेक्टेड रह पाए। अगर मान लो तुम कभी क्या कर दो, अगर कभी उस स्टाल्क को ब्रेक डाउन कर देना या ऐसे होता ना मुचका देना, दैट मीन्स ऐसे वो करेंगे तो टूट जाए, टूटा नहीं है मतलब ब्रेक नहीं किया आपने, बस उसी में ऐसे नीचे की ओर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो डाउन हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है लेकिन टूटा नहीं है। तो उस दौरान देखते हो ना कि जो ही स्टाल्क टूटता है तो फ्लावर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, और उसका कनेक्शन जो होता है नीचे मतलब नीचे की ओर झुक जाता है, और उसका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, उसका कनेक्शन किससे, प्लांट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कुछ दिन बाद देखो, कुछ देर बाद देखोगे वो मुरझा जाएगा। यानी जो कनेक्शन का काम करवाता है वो कौन होता है, तो वही होता है हमारा स्टाल्क। जबकि ऊपर जाओगे तो जो आप देखे हो थैलेमस या रिसेप्टेकल, एक्चुअल में थैलेमस या रिसेप्टेकल ही क्या होता है हमारा, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मिल रहे होते हैं नीचे से, उन न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी प्लांट से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो वहाँ पे जमा होते हैं, स्टोर होते हैं, और उसके थ्रू प्लांट को फ्लावर को मिलते हैं। और जबकि ऊपर जाके देखोगे तो ऊपर जस्ट उसके कैलिक्स लगा हुआ, वो कैलिक्स भी किससे कनेक्टेड है, थैलेमस से कनेक्टेड है, क्योंकि कैलिक्स भी क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करके प्लांट को ही और एनर्जी, फ्लावर को और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ग्रो हो, अच्छे से अच्छा। इसीलिए देखते हो ना बहुत लोग काम कर रहे होते हैं फ्लावर को ग्रो कराने में। क्लियर है बात। तो आज आपका काम क्या है, इन सभी चीज़ों को आप समझ लीजिएगा। कल हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, और आपको मेन प्रॉब्लम ये पता है, सॉरी मेन बात ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के कितने पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो फ्लावर में आपको मेनली जो मिलेंगे वो दो ही मिलेंगे, एक तो 4 ही मिलेंगे, कैलिक्स मिलेगा, फिर आपको दूसरा नंबर पे कोरोला मिलेगा, तीसरे नंबर पे एंडोसियम, चौथे नंबर पे क्या मिलेगा, जाइनोसियम। एक बात और याद रखिएगा कि किसी भी फ्लावर के अंदर जो एंड्रोसियम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, एंड्रोसियम। जैसा आप देख पाओगे एंड्रोसियम कुछ इसी तरीके से होता है, और अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया ये, तो भी आप देखिएगा यही है आपका स्टामेन। देखो ये देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है, स्टामेन है। तो ये ज़्यादा मात्रा में है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और यही आपका स्टामेन है। तो किसी भी प्लांट के अंदर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। और ये देखो ये आपका पिस्टिल है, पिस्टिल मतलब यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी जिसको हम जाइनोसियम बोल रहे हैं। जाइनोसियम को जायांग बोलते हैं, एंडोसियम को पुमंग बोलते हैं। तो आई थिंक आज की बात इतनी आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर बताएं, या कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताएं। जहां भी आप उपलब्ध हो, जहां भी हमसे कनेक्टेड हो, जहां भी आपको अच्छा लग रहा हो वहां पे आप हमको बताएं। लेकिन अगर डाउट हो तो ज़रूर बताएं, स्पेशल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि इस वीडियो के अंदर मैंने कोई गलती की हो या कोई पॉइंट गलत पढ़ाया हो,
मेरे जानकारी के अनुसार तो मैंने अभी नहीं किया हो, लेकिन बाय मिस्टेक अगर मैंने कर दिया हो फ्लो के अंदर, तो आप ज़रूर उसको भी बताएं ताकि मैं उसको सुधार कर पाऊँ। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ठीक, नहीं अच्छा लगे तो बताइए। अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइए कि क्या कमी है, क्योंकि मुझे ज़रूरी है इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अहमद।